अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी जगह की कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या उसकी कहानी नक्शे पर खींची एक लाइन से शुरू होती है या फिर उन किस्सों से जो हजारों सालों से सुनाए जा रहे हैं? आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही जगह औरैया के सफर पर चलेंगे और उसकी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। देखिए, यही वो सवाल है जो औरैया को समझने के लिए सबसे जरूरी है। क्या इसकी असली पहचान 1997 में बनी, जब इसे एक जिला घोषित किया गया, या फिर इसकी जड़ें वो तो हजारों साल पुरानी हैं, जब इसका जिक्र हमारे महाकाव्यों में मिलता था? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो औरैया की कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि हम पहुंच जाएं महाकाव्यों की युग में। जी हां, इसका सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है महाभारत के समय में। उस जमाने में आज जिस इलाके को हम औरैया कहते हैं, वो शक्तिशाली पांचाल साम्राज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था। पांचाल राज्य तो महाभारत की कहानी के बिल्कुल केंद्र में था, है ना? तो ये जमीन उस महान कथा की एक जीती जागती गवाह रही है। इस राज्य पर राजा ध्रुपद का शासन था, और हाँ, इसकी कहानियां सीधे सीधे पांडवों से जुड़ती हैं। जरा सोच कर देखिए, इसी धरती ने उन पौराणिक नायकों के कदमों की आहट सुनी होगी। अच्छा, अब पौराणिक कथाओं के दौर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो औरैया एक चौराहे की तरह नजर आता है। एक ऐसा चौराहा जहां कई बड़े बड़े साम्राज्यों की राहें आकर टकराईं। इसकी लोकेशन ही इतनी खास थी कि हर बड़ी ताकत इसे अपने पास रखना चाहती थी। यहाँ सत्ता का खेल हमेशा बदलता रहा। शुरुआत में राजपूत राजाओं का दबदबा था, फिर ये जमीन विशाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गई। उसके बाद मराठों ने यहाँ अपना परचम लहराया, और फिर बाद में ये अवध के नवाबों के हाथ में आ गई। मतलब हर दौर ने इस भूमि पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो बात यह है कि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, एक ऐसी चौकी जहां से पूरे दोआब के इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। इसीलिए यहाँ के किले और छावनियां शाही ताकतों के लिए हमेशा से बहुत कीमती रहे हैं। इतिहास कैसे आज भी हमारे साथ साथ चलता है, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, जिस रास्ते पर कभी मुगल सेनाएं और उनके कारवां गुजरा करते थे, आज वो एक बेहद व्यस्त नेशनल हाईवे है, NH2। नाम बदल गया, गाड़ियां बदल गई, पर रास्ता वही है जो अतीत को आज से जोड़ रहा है। तो साम्राज्यों के उतार चढ़ाव के बाद अब हम आते हैं आधुनिक भारत में। चलिए देखते हैं कि औरैया को एक स्वतंत्र जिले के तौर पर अपनी पहचान कैसे मिली। ये तारीख याद रखने वाली है, 17 सितंबर 1997। ये वो दिन था जब औरैया ने आधिकारिक तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत की और इसे एक अलग जिले के रूप में मान्यता दी गई। हुआ ये कि इटावा जिले से औरैया और बिधुना, इन दो तहसीलों को अलग किया गया और एक नया जिला बनाया गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये इस पूरे इलाके को अपनी एक अलग पहचान देने और इसके विकास को एक नई दिशा देने की एक बड़ी कोशिश थी। तो ठीक है, हमने इसके शानदार अतीत को तो देख लिया, पर सवाल यह है कि 21वीं सदी में आज का औरैया कैसा दिखता है? इसकी आज की पहचान क्या है? देखिए, आज का औरैया एक तरह से दो दुनियाओं को एक साथ जी रहा है। एक तरफ इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी खेती किसानी है, ये इस इलाके की परंपरा है, और दूसरी तरफ दिबियापुर जैसे शहर हैं जहां गेल और NTPC जैसे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जो देश को ऊर्जा दे रहे हैं। यह है परंपरा और प्रगति का एक अनोखा संगम। और कमाल की बात यह है कि औरैया की संस्कृति में आज भी इसका हजारों साल पुराना इतिहास जिंदा है। यहाँ की बोली में आपको ब्रजभाषा की मिठास मिलेगी, और यमुना के किनारे बसे देवकली मंदिर और बड़ी देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर, ये आज भी आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये इतिहास के वो गवाह हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी भूमि जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं और जिसकी शाखाएं आज के आधुनिक उद्योग तक फैली हैं, उसका भविष्य कैसा होगा? औरैया की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा अतीत हमेशा हमारे भविष्य की नींव बनता है। अब इसका अगला अध्याय क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।